बड़ी शॉर्ट वीडियो आज दे रहा हूँ मैं आपको, और वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जब मैं खुद सोच रहा था कि मैं लोगों को ये बात बताऊँगा, पता नहीं लोग यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में भी ये फ़ील किया है और बहुत सारे लोगों से पूछा भी, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये तो है। कुछ ने तो मुझे कहा कि ये तो सुन्नत वाली आप बात कर रहे हैं, ये तो मतलब ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही बात कर दी। तरीका जी ये है, हर बंदा देखें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, मैं भी चाहूँगा, आप भी चाहेंगे, सबके अपने मकसद है, अपने मकसद में कामयाब होना सबकी ख्वाहिश है। तो हम बाकी चीज़ें तो कर रहे होते हैं, ऐसा और कौन सा एक होता है ना कि प्लस जो कहते हैं आप, यानी खाने की डिशों के साथ आप कहते हैं यार ये वाली भी एक डिश शामिल है। तो इसी तरह ये सारे तरीके जो हम अपना रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के, उन तरीकों के साथ साथ एक इजाफी तरीका ये भी कर लें। मतलब वो तरीका क्या है कि आप उस नीयत से कर लें, और वो क्या तरीका है, वो है खुशबू लगाना। अब आप सोचें कि खुशबू लगाने का सक्सेस से क्या ताल्लुक़ है। मैं इसीलिए सोच रहा था शुरू में, जब मैं लोगों को ये बात बताऊंगा पता नहीं लोग यकीन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक मुफ्ती साहब ने कहा कि नहीं नहीं ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और इसमें तो नबी की हदीस भी मौजूद है, सुन्नत में इसके तरीके भी मौजूद हैं, खुशबू लगाए। अच्छा जी, खुशबू लगाने का सक्सेस से एक बड़ा ताल्लुक ये है, साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि जब आप वो खुशबू फ्रेगरेंस को फील करते हैं ना, तो आपके दिमाग के अंदर एक बड़ी पॉजिटिव नेचर के केमिकल्स क्रिएट होते हैं, और फिर आपका पूरा दिन जो है ना आपको अच्छा अच्छा फील होता है। जब भी मुगलिया दौर के जितने भी बादशाह और जितनी भी अनारकली वाली दौर की शहजादियाँ या वो होती होंगी मलकाएँ, तो वो अपने बागीचों के अंदर घूमा करती थी। हम ये सोचते थे कि बड़े फारिग लोग थे, बागीचों में घूमते थे, ऐसा नहीं है, बल्कि बागीचों के अंदर इस किस्म के फूल लगे होते थे कि उनकी जो फ्रेगनेंस आती थी वो उनके लिए हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। और उनके हकीम जो है वो ये सजेस्ट करते थे कि सुबह इतने बजे आपने बाग में घूमना है, शाम को इतने बजे और रात को इतने बजे आपने घूमना है, ताकि उस बाग के अंदर से जो फ्रेगरेंसेस आ रही हैं, और रात को तो कहते भी हैं कि जब वो ऑक्सीजन खारिज करता है प्लांट्स, जो सारी चीज़ें, तो बड़ी फ्रेश एयर होती है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको फ्रेगरेंस जो है आपके ऊपर एक पॉजिटिव असर डालती है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, इसमें J.Dot का मैं नाम लेना चाहूँगा, मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ उनकी, लेकिन वाकई ऐसा है कि जब वो रिसर्च करके अपनी फ्रेगरेंस तैयार करते हैं, तो आप ये चीज़ आप भी मानेंगे कि J.Dot की जितनी भी फ्रेगरेंसेज हैं उसमें एक सिमिलरिटीज़ आपको ज़रूर दिखाई देंगी। मेल फ्रेगरेंसेज की बात कर रहा हूँ, कोई भी परफ्यूम हो किसी भी नाम का, चेंज ज़रूर होगी फ्रेगरेंस, लेकिन एक लेवल, एक स्टैंडर्ड उसका ज़रूर दिखेगा कि हाँ ये उस जैसी है, ये मिलती जुलती है। यानी आपको नई से नई खुशबू मुझे कोई भी सुंघवा दे तो मैं वो फ्रेगरेंस फील करके बता दूंगा कि ये J.Dot की है, चाहे मुझे उस परफ्यूम का नाम पता ना चले। लेकिन इसी तरीके से और भी कंपनीज़ हैं, वो भी अपना R&D डिपार्टमेंट रखती हैं, उनके भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग जो है रिसर्च करते होंगे कि हमने कैसे अपना एक सिग्नेचर डेवलप करना है। इसी तरह आपकी भी अपनी एक पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी एक ब्रांड भी होती है, लोगों के लिए आप अपनी एक अहमियत भी रखते हैं। आपको अपने लिए खुशबू का तयन भी करना होता है जो आपको अच्छी लगे। जब आप खुशबू खरीदने जाते हैं, चाहे इत्र खरीद लें, चाहे आप कोई फ्रेगरेंस ले लें, मिस्ट ले लें, एवरीथिंग कुछ भी हो, तो आप यही फील करते हैं। इवन अब तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ गई ना जिसके अंदर खुशबू शामिल कर दी गई है, तो उस खुशबू की वजह से वो सेल हो जाती हैं। तो आप यही तय करते हैं उसे ख़रीदते हुए कि मुझे कौन सी अच्छी फील हो रही है। वो जो फीलिंग है ना आपको मोटिवेट करती है सक्सेस की तरफ, आप जिस मकसद में भी जा रहे हो। तो ये वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दिन के आपके पास 24 घंटे होते हैं, आप सोते नहीं हैं तो खुशबू लगा के सोएं, आप जाते नहीं हैं कहीं तो खुशबू लगा के जाएं, कहीं नहीं जा रहे, फारिग हैं, घर में आज बैठे हुए हैं, खुशबू ज़रूर लगाएं। आपके पास एक नहीं मुख्तलिफ अक़साम की आपके पास फ्रेगरेंसेस हों। इस फ्रेगरेंस के लगाने से आपको एक फ्रेशनेस फील होगी, आपके माइंड को एक फ्रेशनेस फील होगी। हाँ, आपको पता है काम कर रहा हूँ, पसीने आएंगे, फिर नहाना है, तो फिर उस टाइम पे बेशक ना लगाएं क्योंकि वो ज़ाया करने वाली बात होगी। लेकिन आपको पता है कि अब मैंने कहीं जाना भी नहीं है, धूप में भी नहीं निकलना, काम भी ऐसा नहीं कर रहा, पसीने भी नहीं आएंगे, तो अब ज़रा फ्रेश भी हूँ, तो खुशबू ज़रूर लगा लो। और आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले तक भी ये बड़ा रिवाज था। अब सेल बड़ी कम हो गई है, पाउडर्स आते थे, पाउडर्स की सेल बहुत कम हो गई। अब शायद छोटे बच्चों के लिए माएँ ख़रीदती हैं और उनको लगाती हूँ, लेकिन हमने अपने बड़ों को पाउडर लगाते हुए बहुत देखा है। और हम ये सोचते थे बचपन में कि हर वक्त कोई भी नया कपड़ा पहन रहे हैं, पाउडर पहले जिस्म पे लगा रहे हैं और फिर वो पहन रहे। तो वो टैल्कम पाउडर क्या होता था? वो टैल्कम पाउडर एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट यही होता था कि एक तो आप किसी से मिल रहे हैं तो पसीने की बू किसी को ना आए, आपकी बॉडी भी फ्रेश रहे, आपका जिस्म भी साफ़ सुथरा रहे, और आपको भी जब वो फ्रेगरेंस आती थी तो आपको अच्छा फील होता था। इसी तरीके से अब बॉडी स्प्रे आ गए। इसी तरीके से इस दौर के अंदर पिछले 15-20 सालों में बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंसेज आ गई, नई नई कंपनीज़ आ गई, परफ्यूम के बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गए, क्योंकि लोगों की ये नीड है, आपकी भी नीड है, मेरी भी नीड है। तो परफ्यूम्स लीजिए और इत्र लीजिए, हर किस्म की खुशबू जो आपको पसंद हो। बहुत से तो ऐसे भी लोग हैं, एक दो मेरे दोस्त हैं, वो कुछ केमिकल्स लेते हैं, उनको आपस में मिलाते हैं, नई खुशबू डेवलप हो जाती है, परफ्यूम ही बना लेते हैं, उसमें स्प्रिट भी डाल देते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं अगर आप इस तरीके के शौकीन हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो
रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से खुशबू लगाते हैं, मसाजिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वो उस पॉइंट से लगाते हैं। तो हर चीज़ में खुशबू आपका एक बड़ा अच्छा सक्सेस की तरफ आपका माइंड लेकर जाती है, आपकी बॉडी को मोटिवेट करती है, और सबसे अच्छा ये होता है कि आपका दिन अच्छा गुजरता है। हाँ, खुशबू लगा के ऐसी जगहों पे ना जाएं जिस चीज़ के बारे में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मना किया जाता है, बड़े बुजुर्ग मना करते हैं। तो वो बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, लड़कियों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि उनके बाल खुले होते हैं अक्सर के, तो इस पॉइंट से चीज़ों को मना किया जाता है। लेकिन आप जो खुशबू लगा रहे हैं वो अपने लिए लगाएं, अपनी अपनी नीयत के साथ लगाएं कि मेरी खुशबू लगाने की नीयत में ये बात शामिल है कि मैं सक्सेस की तरफ, अपने मकसद की तरफ बढ़ूँ और मुझे उसमें मोटिवेशन मिले और अच्छा फील हो। वो फ्रेगरेंस आपको जो है अच्छा फील कराती है। दुनिया में इंसान जो है ना सिर्फ चाहता यही है कि उसको अच्छा फील हो। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उनका भी मकसद यही है कि उन्हें अच्छा फील हो। जो लोग गुर्बत में जी रहे हैं वो अपने बच्चों को देखते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, वो भी कहते हैं हमें अच्छा फील हो रहा है, हालात की हमें परवाह नहीं है। तो दुनिया में इंसान चाहता सिर्फ यही है, उसे अच्छा फील हो। तो आपको अगर खुशबू लगाने से अच्छा फील नहीं होगा तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी इंसान ये कहे कि मुझे खुशबू लगाने से अच्छा फील नहीं हो रहा। हो सकता है वो खुशबू उसको अच्छी ना लग रही हो, तो बदल दें, आप फ्रेगरेंस चेंज कर दें, फ्रेगरेंस ज़रूर लगाएं। खुशबू, ऑफिस में काम कर रहे हैं अपने साथ परफ्यूम रखें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपनी टेबल पे एक एक दो दो परफ्यूम्स रखते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला, बहुत सारे इतर रखे हुए थे उन्होंने अपनी टेबल पे, कोई गिफ्ट कर गया था, लेकिन क्यों अपने घर नहीं लेके गए, क्यों उन्होंने अपनी टेबल पे रखे? इसलिए कि वो लगाते होंगे, यूज़ करते होंगे, अच्छा फील होता होगा। तो मकसद यही है कि आपकी अपनी ड्रेसिंग टेबल से लेके ऑफिस की टेबल तक, वर्क प्लेस तक, आपके बैग में, आपके पर्स में, हर जगह। और अब तो इतने क्लासिकल परफ्यूम्स आ गए कि वो पॉकेट परफ्यूम्स भी आ गए, बॉडी स्प्रेज भी छोटे छोटे आ गए, बड़े भी आ गए, हर तरीके के आ गए कि आप कैरी भी करें, उन्हें लगाएं, यूज़ करें। गाड़ी चला रहे हैं तो आप फ्रेगरेंस लगा के ट्रैवलिंग करें या ड्राइविंग करें। तो ये वो तरीक़ाकार होता है जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रखेगा, माइंड आपका फ्रेश रखेगा। माइंड फ्रेश होगा तो चैलेंजेस में से अपॉर्चुनिटीज़ भी निकाल लेंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि सक्सेस की तरफ ही आपका ध्यान रहेगा। डीमोटिवेट नहीं होंगे, फेलियर से घबराएंगे नहीं। फेलियर हो भी गया तो भी कहेंगे यार चलो अल्लाह की तरफ से था, आजमाइश थी, आगे बढ़ते हैं। खुशबू लगाएं, फ्रेश रहें। और सबसे एंड में इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कंटिन्यू ये काम करेंगे और एक ही किस्म की खुशबू लगाएंगे और फिर मुसलसल कोई ये खुशबू फ्रेगरेंस फील करता है तो वो आपकी शख्सियत से जोड़ देगा इसको। और फिर आप वहाँ नहीं भी हो, उसको वो खुशबू आएगी तो वो कहेगा यार ये खुशबू जो है ना उमर ने लगाई थी, और ये उमर मेरा एक दोस्त है और बिल्कुल वो ऐसी परफ्यूम यूज़ करता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपकी पर्सनैलिटी का एक सिग्नेचर भी बन सकती है ये फ्रेगरेंस, ये परफ्यूम, ये स्प्रे। तो आपने इस चीज़ का तयन करना है और ऐसा लगाना है कि वो खुशबू है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, इसमें एक साइकोलॉजिकल केस ये भी है, उन्हें वो खुशबू पसंद होती है, बाकी दुनिया में किसी को नहीं पसंद होती। अब वो लाजमी वो लगा के घूम रहे होते हैं और दुनिया वाले कह रहे होते हैं, सोसाइटी कह रही है यार ये मत लगाया करो परफ्यूम, अजीब ना, ये हमक इसकी अच्छी नहीं लगती, अजीब चॉकलेट जैसी स्मेल है। बहुत से लोगों को नहीं पसंद होती है, सिगार का परफ्यूम आ गया वो नहीं पसंद होती। तो इस तरीके की परफ्यूम को मत यूज़ कीजिएगा, ऐसी फ्रेगरेंस यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपको अच्छा फील हो, दूसरे भी अच्छा फील कर रहे हो। ऐसा ना हो कि दूसरों को बुरा फील हो रहा हो और आपको अच्छा फील हो रहा हो, तो ये तो नेगेटिविटी में आ जाएगा। इसलिए आपको भी अच्छा फील हो रहा हो, दूसरे भी पॉजिटिविटी में रखें आपकी पर्सनैलिटी को और तारीफ़ करें आपकी और आपसे इंस्पिरेशन लें। तो इस तरीके का काम करें, फ्रेगरेंस लगाएं। इंशाल्लाह सक्सेस में जो आप मेहनत कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसमें ये 4 चांद लगाने वाली बात होगी।